श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ। बहुत नाम है, गुरु नाम ही परमात्मा का ही नाम है और संत का सिद्ध किया हुआ। जैसे पानी कहिए, जल कहिए कि वाटर कहिए कि नीर कहिए, कृष्ण कहिए कि कन्हैया कहिए, गोपाल कहिए कि गोविंद कहिए, रणछोड़ कहिए कि देवकी नंदन कहिए कि गिरधर कहिए कि मुरलीधर कहिए, बात एक ही है। उसी तरह से अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, तितिल कहिए, ब्रह्म कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, दुर्गा कहिए, काली कहिए, सरस्वती कह लीजिए, जो कह लीजिए, परमात्मा के नाम अनेक है। परमात्मा न स्त्री न पुरुष हैं, लेकिन हैं सबके माता पिता दोनों हैं। इसलिए सब बहुत नाम है, गुरु नाम भी परमात्मा का ही शोधा हुआ नाम है। इसलिए एक बार हृदय खोल के लगाओ, बोलिए प्रेम से। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करुणो बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसे पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी पूज्य जनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सत्संग जहाँ होता प्राय मेरे मुँह से निकल जाता है कि इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए, इसलिए कि स्वयं भगवान शिव भी जहाँ सत्संग होता था वहाँ उस जगह को प्रणाम किए हैं। इसलिए मेरे मुँह से निकल जाता है पवित्र स्थल, क्योंकि तीन जगह, एक है तो भगवान शिव प्रणाम किए हैं दूर से, तो सती पार्वती पूछती किसको प्रणाम कर रहे हैं, कहाँ सत्संग चल रहा था, बहुत से लोग बैठे थे, इसलिए। दूसरे जगह फिर प्रणाम किए थे झाड़ को, कहाँ यहाँ पर सत्संग हुआ है इसलिए पवित्र है। तीसरे जगह फिर प्रणाम कर लिए थे ढेला को, का यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, का यहाँ पर भी सत्संग होने वाला है इसलिए ये स्थल भी पवित्र है। यह महत्व इसलिए स्वयं भगवान शिव भी गए सत्संग करने के लिए संत कुम्भज के पास। वो आज की बात नहीं, वहाँ लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही,
अकेले नहीं गए हैं, लिख रहे हैं संग सती जग जगनी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजा किए भगवान श्री अखिलेश्वर जान। तब राम कथा मुनिवर्य बखानी, संत वहाँ वर्णन किए शिव जी प्रेम से सुने। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव आनंदित हुए हैं, यह महत्व। भगवान श्री राम भी चर्चा से आए हुए थे, भगवान से अपने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। अघ माने पाप होता है। बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। बिनु सत्संग नाम हरि कथा, तेहि बिनु मोह न जाय। मोह आने अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलिनता, कुसंग में प्रवीणता। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज भी कह दिए हैं, हरि चर्चा से बैर संग वह त्यागिए, नहीं तो अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए। सर्वस्व वह जो दे तो भी काम नहीं, हारे पलटू मित्र नहीं वह दुष्ट, जो द्रोही राम का। संत पलटू साहब भी कह दिए हैं, पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी। लेना तो पीछे की बात है। पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी। सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। भगवान कृष्ण भी अपने मुख से कह दिए हैं, अर्जुन बैठो रथ पर और मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। दूसरे जगह एक उद्धव नाम के भक्त, उनसे कह दिए हैं कि उद्धव मोही संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। उद्धव मोही संत सदा अति प्यारे। संत के लक्षणों बता रहे हैं भगवान कृष्ण, कह रहे हैं कि मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे, जो लिप्त रहे समझ लीजिए वो नकली है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे, निस्दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग काज विसारो। उद्धव मोही संत सदा अति प्यारे। फिर कह दिए हैं, मैं संतन के पीछे जाऊं, यानी उनके ज्ञान के पीछे। मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतनो हमसे न्यारे। परमात्मा सब जगह है, उनसे कहीं खाली नहीं है। लेकिन कभी कहते हैं कि पंच पाप से बचो, पवित्र भोजन करो, अपने पुत्र के दूसरे पुत्र को देखो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, बड़ों को आदर दो। कभी नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान ही संत रूप में आते हैं तो वे सारी बात को बताते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। अंत भगवान कृष्ण कह दिए हैं कि बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे। कितना संसार भटकते दौड़ते चले जाओ, कुछ कर लो, लेकिन जब तक कि संतों का शरण नहीं मिलेगा, संतों ज्ञान नहीं मिलेगा, तो यह ज्ञान नहीं होगा कि ये मकान
फलना बाबू का फलना बाबू मकान नहीं, फलना बाबू का मकान, फलना वो मकान नहीं। शरीर आपका, हमारा शरीर हम आप नहीं। शरीर पर कपड़ा हम आप पहने हैं, कपड़ा हम आप नहीं। मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं। मूर्ति का सहारा है, शुरुआत है। मूर्ति चाहे संत का हो, भगवंत का हो, कि गुरु का हो, कि माता पिता को हो। शरीर मूर्ति बनी है, बिगड़ेगी। संसार बना है, नष्ट होगा। यह ज्ञान कैसे होगा? इसलिए गोस्वामी कहना पड़ा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसे गोस्वामी कहते कहते कहना पड़ गया कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर पत्नी, सुंदर पति इत्यादि पापी को भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, नहीं तो मिलने पर भी नहीं मिलेगा। और उनकी कृपा नहीं हो तो सत्संग में आकर के भी मन को नहीं रोक पाएंगे, बाहर भटकते रह जाएगा। मूल तो मने है ना, मने सत्संगों में लाता है, मने सिनेमा हॉलों ले जाता है, और मने दूधो पिलाता है, मने शराबो पिलाता है, मने आमों खिलाता है, मने अंडों खिलाता है, मने खीरो खिलाता है, मने मांसो खिलाता है, मने लातो खिलाता है, मने भातों खिलाता है, मने नरको ले जाता है, मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मने है ना। ती मन का सुधार कहाँ होगा? सिनेमा हॉल में। वही कबीर साहब कह रहे हैं कि भूले मन को, भटके मन को, कुमार्ग में लटके मन को, असत्य को सत्य मानने वाले मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी। अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। इसलिए एक संत हो गए सुंदरदास जी महाराज, उन्होंने भी कहा, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, सुंदर तन पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठों जाई। इतना होने पर सुंदर और मिलही सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। सबको सुलभ कर दिया है, सत्संग को दुर्लभ। हमारे आराध्य सुनाते थे मौज में कभी कभी। सुंदरदास पीछे नाम पड़ा, उनका नाम था पहले जग्गा, उनके गुरु का नाम था दादू दयाल। गुरु का नाम था दादू दयाल। कपड़ा मांग के लाते थे, बिनते थे और पहनते थे, बेचते भी थे। एक दिन गए हैं, एक माई से ढेर सूद दे दी है, कहती आके लो बाबा सूद। संजोग से जग्गा के मुँह से निकल गया कि लो माई पुत्र। उस माई को पुत्र था ही नहीं। बड़ी खुशी हुई, घर गई और ढेर सूद ला करके दे दी। आगे वापस गुरु चरणों में, तो संत जान जाते हैं कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। दाऊद जान गए क्या करके आया है। पूछ देते, अरे जग्गा आज बड़ा जल्दी आ गया तुम। कहा हजूर, एक माई ने ढेर सूद दे दी तो कहीं जाना नहीं पड़ा, शीघ्र आ गया मैं। ये कह करके चुप हो गया। जो आशीर्वाद दे के आया था उस बात को छिपाइए लिया। तो दाऊद समझ गए कि ओ असल की बात को छिपा रखा है, अब तो निकालेंगे ना। कहते अरे जग्गा, तुम्हें माए ढेर सूद दे दी, तुम कुछ बोलबो किया तो अब क्या करेगा। कहा हो सरकार, तो क्या बोलेगा, छिपा नहीं पाएंगे। संत की पारी आते हैं, गुरुदेव की बात सामने आ जाती है, जिनका चित्र देखकर सदगुरु महर्षि में ही कुप्पा घाट में बैठा हुआ था। मैं अपने हाथ से चरणों से सहला रहा था, अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, सुने होंगे बहुत बार याद आ जाएगी।
अपने हाथ से मैं गुरुदेव चरण सहला रहा था, लेकिन मेरा मन ही भाग गया। कितना शैतान होता है मन। अब मन में बात घुस गई। उससे मेरा नियम था स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान करेंगे तो भोजन, तो दिन में कभी 1 बजे कभी 2 बजे भोजन करने में, तो विलम्ब के चलते कभी सब्जी घट जाए, कभी भातें घट जाए, भीड़ लगी रहती थी, मैं खा लेता था। और दूध घट जाए कभी कभी तो मन नहीं लगे, तो दिन में दूध घट गया था। अब शाम में चरण दबा रहे हैं, अब मेरा मन भाग गया। अब मैं सोचने लग गया, हम चरण दबा रहे हैं, अब मने मन सोच रहे हैं कि दिन में दूध घट गया था, सब कोई खा रहा है, 9 से काटा ऊपर जा लगता है अभी दूध घट जाएगा। ये तो अंदर में न हुआ हो। जैसे अंदर में हुआ कि गुरु महाराज मेरे तरफ देखने लग गए, मुड़ी झुका हुआ था। मैं डरियो गया, हाथ जोड़ लिया। तुरंत कहते गुरुदेव, अरे प्रमोद। मैंने कहा जी हजूर। तुम भोजन नहीं किया है, जा पहले भोजन करिए। और मैं तो पानी उड़ गया। मैंने कहा हजूर बाद में खा लूँगा। नहीं, जो पहले खाइए आओ। नहीं, बैठे उठा के भगाइए दिए। सोचते मात मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। जो सतगुरु को मनुष्य समझता है वो अंधा है, महाअंधा। जो कहता गुरु महाराज अभी नहीं हैं, कुछ ऐसे प्रचारक भी हो गए अभी जो कहेंगे हम दीक्षा देते तो हम ही गुरु हो गए। एक ठू नेता चला गया, जो नेता वर्तमान बढ़ाता है ना, उसी का चलता है विषय, इसलिए हम ही गुरु हैं। जो ऐसा कहने वाला है कि गुरु महाराज नहीं हैं, मैं गुरु हूँ, दीक्षा देता हूँ, वो सीधे नरक जाएगा। सदगुरु मरते नहीं, सदगुरु शरीर त्यागते हैं। मरते शरीर त्यागते हैं। जैसे हमारे आराध्य देव ने 84 में शरीर त्यागे थे, फिर शरीर में आ गए थे, शरीर त्याग शरीर में आ गए थे। तो सदगुरु जैसे कपड़ा पहनते, जब तक कपड़ा पहन के रखें, खोल के रख दें या पहन लें, आपकी इच्छा, उसी तरह से सदगुरु अपनी इच्छा पर जब तक दुनिया में रहना चाहे रह सकते हैं, और जब तक शरीर छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। इसलिए वहाँ पर मैं जो कह रहा था, दादू दयाल जी ने कहा तुम बोलवो क्या था। हाँ, मुँह से निकल गया हजूर कि लो माई पुत्र, ढेर सूद दे दी। तो दादू दयाल के जग्गा तुम ठगा गया। वो माई से ऐसा कर्म हुआ है कि कई जन्मों तक उसके नसीब में पुत्र नहीं है, और तुम आशीर्वाद दे दिया पुत्र होने का। और संत की बात झूठ नहीं होती है। रवि कर तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड। और संत बचन पलटे नहीं, और पलट जाए ब्रह्मांड। तुम मुझसे निकल गया है, अब तुमको जाना पड़ेगा। का गुरुदेव हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उस माई का बेटा तुम ही को बनना पड़ेगा। उस माँ के कोख में जाना पड़ेगा तुमको बेटा बन करके। का सरकार गलती हो गई, ऐसी कष्ट में नहीं। कहा हाँ, आशीर्वाद देने मन लगा है तो भोगेगा कौन? तुमको जाना पड़ेगा। तब हम जग्गा ने कहा हाथ जोड़ के, सरकार ठीक है आपकी आज्ञा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा जन्म होगा तो आप ही गुरु बनेंगे। कहाँ ही होगा? जन्म होगा तो आप ही गुरु बनेंगे आगे। कहाँ ही होगा? वही जग्गा शरीर छूटा है और दूसरे शरीर में सुंदर जी कहलाया है। वही माई के पास गया है दाऊद लाल जी। कहा माई तुम्हारे कोख में एक संत आ रहे हैं, पालन करना ठीक से। जब जन्म हुआ है तो फिर गए हैं। बच्चा था देखने में सुंदर। कहा बच्चा बड़ा सुंदर है देखने में। जो कहा बच्चा सुंदर है, उसका नाम ही पड़ गया सुंदरदास आगे, जो गुरुदेव जी हैं सत्संग योग में। उन्हीं की वाणी है, गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेश सुत छूटे जम फंदे थे। उन्हीं की वाणी है। और उन्हीं की वाणी ये भी है कि सो अनायास तरे भव सागर, जो सत्संगति में चले आवे। उन्हीं की वाणी है, जो कोई जाय मिले उनसे नर, यानी सत्संग से होय पवित्र लगे हरि रंगा। जो पहले गलती हो गई है, दोष कलंक सब मिट जाए। कैसे? ध्यान योग से। नीच हो जाज हो उतंगा, ऊपर कैसे? ज्यों जल मलिन महामंद अति, और गंग मिलियो हो जाता है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही,
है जग माहि तो बरो सत्संग। जिस तरह से नाला का पानी कोई नहीं पिएगा, देह पर छिटका तो नहीं लेगा, अब बैजनाथ धाम भी नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो नाला नहीं रहेगा, गंगे हो जाएगा। पीबो करेंगे, छिटका भी ले लेंगे और बैजनाथ धाम ही पहुँचा देंगे। उसी तरह से नाला भक्त व्यक्ति भी, पापी से पापी अधर्मी व्यक्ति भी, असली गंगा है सत्संग। उस गंगा में, जमुना में शरीर की सफाई होती है और इस गंगा में मन की सफाई होती है। इसलिए कहा गंगा सम गुरु होय, गुरु मैंने ज्ञान, गंगा सम गुरु होय पाप सब धो वही, सूरज सम गुरु होय तिमिर सब ना सही। इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार्य कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, अंतिम सत्य पिंड के पारा, दशम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। तो शब्द गहियो जीव संशय नाही, और साह भयो तेरो संग। इसीलिए वहाँ भीषण कहना पड़ा हनुमान जी से कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सत्समता। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात भी बनी जाई। मनवा राम नाम रस पी जाए, तजी कुसंग सत्संग बैठ नित्य। एक दिन से काम नहीं चलेगा, एक दिन कपड़ा पर साबुन दे देंगे, अच्छा मना पहनते रहेंगे, कपड़ा गंदा नहीं होगा, कपड़ा गंदा होगा। इसलिए आराध्य कह रहे नित्य प्रति जिस तरह से भोजन कर एक बार, 6 महीना नहीं खाएं काम नहीं चलेगा। एक बार कपड़ा पर साबुन दे दें, 6 महीना कपड़ा साबुन नहीं दें, काम नहीं चलेगा। उसी तरह से मन है कपड़ा, संत ज्ञान में साबुन घसते रहेंगे, तभी मन ये धर्म पर रहने लायक रहेगा, गुरु ज्ञान पर रहने लायक रहेगा। नहीं तो भटक जाना, मैल जम जाना स्वाभाविक है। इसलिए गुरुदेव ने कहा सत्संग लागी रहो रे भाने, पकड़ के रखो और संसार काम संभालते रहो, तो लोक परलोक दोनों बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु।